अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्पेशल चिकन स्पैगेटी बनाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी लेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। लीजिए दोस्तों, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। ये मेरे पास बेक पार्लर की स्पैगेटी है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी की परचेज कर सकते हैं। अब हम एक चम्मच की मदद से स्पैगेटी को अंदर कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ टी स्पून नमक का ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो स्पैगेटी है वो साथ जो है ना, वो जुड़ेगी नहीं। अब हम एक दफ़ा इनको हिला देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये चीज़ें मिक्स हो जाएं। आप इसमें लीजिए दोस्तों, मैंने इनको अच्छी तरह से हिला दिया है। तो लीजिए, स्पैगेटी हमारी बॉईल हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसमें हाफ कटोरी में ऑयल शामिल कर दूंगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने देखिए ऑयल को शामिल कर दिया है। बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से अब गर्म होने देंगे। तो जी मेरे दोस्तों, ये देखें ऑयल हमारा इस वक्त गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। लीजिए दोस्तों, अदरक और लहसुन के पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से ऑयल में शामिल कर दिया है और कटोरी को मैंने खाली कर दिया है। अब मैं एक चम्मच की मदद से अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसके पेस्ट को हम इसलिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इनकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जी दोस्तों, मैं इसको अच्छी तरह से पहले फ्राई करूँगी। इसको फ्राई करने में तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो जी दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इनाम होता है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कर दिया करें। तो वो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इस वक्त पर आकर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये चिकन बोनलेस चिकन है और जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट कर धो लिया था। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और एक चम्मच की मदद से अब हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन की भुनाई में हम कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि स्पैगेटी का यही तो मेन पार्ट है, गोश्त की भुनाई करना। गोश्त की हम अच्छे से भुनाई करेंगे तभी तो स्पैगेटी का, चिकन का मज़ा आएगा। चिकन को कच्चेपन को और जो इसकी बदबू है सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इसलिए दोस्तों कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी किसी भी चीज़ से महरूम ना रहें। आप भी जो रेस्टोरेंट स्टाइल स्पैगेटी है उसका मज़ा घर पर ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी का ऐड कर दूंगी ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। लीजिए, मैंने मिक्स कर दिया है चिकन को। अब हम एक ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों, 10 से 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जो गोश्त है वो हमारा कितनी खूबसूरती से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है हमारा चिकन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई अच्छे से होगी तभी तो स्पैगेटी मज़े की बनेगी। तो जी दोस्तों, ये देखें मैं कितनी खूबसूरती से इनको भून रही हूँ। तो जी अब स्पाइसेस की बात आ गई है। तो मैं यहाँ पर बेक पार्लर का जो मसाला है वो इसमें ऐड कर दूँगी। जो पूरा साशे है वो मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी।
इस मसाले को डालने से स्पैगेटी बहुत ही मज़े की बनेगी। लीजिए मैंने मसाला डाल दिया है। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त पर आकर। अच्छी तरह से भून लेंगे हम, कोई भी कमी नहीं छोड़नी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चिल्ली सॉस। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 ही चम्मच विनीगर, वाइट विनीगर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर 1 ही चम्मच डलेगा। तो जी दोस्तों यहाँ पर 1-2 ही चम्मच मैं डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस हम ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो स्पैगेटी है उसमें सोया सॉस का मज़ा ज़्यादा आता है। तो जी दोस्तों सारी सॉसेस हमें डाल दी हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि ये सारी सॉसेस भी मिक्स हो जाएं और जो मसाला है वो भी हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे जो कि हमने उबाल ली थी और छन्नी की मदद से छान भी ली थी, पानी अलग कर दिया था। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम 2 ही चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स करेंगे इसको, क्योंकि 1 चम्मच से कभी भी मिक्स नहीं होती, इसलिए आप 2 चम्मच ही इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद शिमला मिर्च काट कर मैंने रख ली थी, वो इसमें ऐड कर दी है। तो जी देखें दोस्तों कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम चम्मच की मदद से दोबारा इनको मिक्स कर देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें आप इसमें मिक्स हो जाएं। तो जी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगली रेसिपी मैं कौन सी बनाऊं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी और अगली वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट किया करें। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों जो स्पैगेटी है वो हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम लो फ्लेम कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 से 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों हमारी जो स्पैगेटी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये इस वक्त पर आकर। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों देखें आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। तो जी दोस्तों अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें। तो जी दोस्तों आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।